सदैव नेताजी अमर रहें, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। आज उपदेश यादव जी, सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव अनंत कथाएं जो लिखते हैं और गाकर भी कहते हैं, सदैव नेताजी की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। क्या कहोगे उपदेश जी नेताजी के लिए? सर, सबसे पहले मैं कपिल यादव पत्रकार जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैंने श्री मुलायम सिंह यादव अनंत कथा के नाम से एक कार्यक्रम चालू किया था 5 वर्ष पहले, और प्रति महीने की पहले रविवार को मेरा कार्यक्रम होता था, मीटिंग होती थी, सभी पूरे क्षेत्र के लोगों को हम बुलाते थे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री मुलायम सिंह यादव जी की अनंत कथा के नाम से मैंने इनके जीवनी को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितने काम किए, जिस तरीके के किए, अपनी ज़बानी और उनके चाहने वालों की ज़बानी मैं प्लेटफॉर्म पर लेके आया, सोशल मीडिया पर लेके आया, नेताजी के बारे में सब लोगों को। अब मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं चाहता हूँ, मेरी दिली ऐसी तमन्ना है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी की कथाएं जो आज के कथावाचक हैं, मैं उनसे निवेदन भी करूँगा और समाज से भी निवेदन करूँगा, जिस तरीके से राम जी की, कृष्ण जी की और बौद्ध जी की जिस तरीके से कथाएं हुआ करती हैं, भागवत होती है, उसी तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कथाएं गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में होनी चाहिए, जिससे हमारे समाज के जो आने वाली पीढ़ी है वो इस सारी चीज़ें सीखे कि किस तरीके से देश को के भविष्य को उज्जवल किया जा सकता है। माननीय नेताजी ने जिस तरीके से ये काम करके दिखाया है, जो अर्श से लेकर फर्श से लेकर के अर्श तक का काम किया है, तो मैं नेताजी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं नेताजी से सब आदर्श उन्हीं से सीखा है, उन्हीं से सब चीज़ें जानी है। तो मैं ये जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर ऐसा होगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कथाएं होगी, जन जन तक पहुँचेंगी, समाज में होगी, तो एक नहीं सैकड़ों मुलायम सिंह यादव पैदा हो जाएंगे। तमाम लोग जब इनकी बातें सुनेंगे, हम कृष्ण की कथाएं इसलिए कराते हैं कि मेरी आने वाली पीढ़ी वैसी हो, राम की कथाएं इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी में मुलायम सिंह यादव जैसे नौजवान पैदा हों, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता पैदा हों, जिससे देश का विकास हो सके और समाज अपने सही जगह पर स्थिर हो सके, ऐसी मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपदेश जी ने कहा है कि सदैव नेताजी के पग चिन्ह पर चलते हुए सदैव नेताजी की विचारधारा को देश के युवा आगे बढ़ाएं। हालांकि उपदेश जी, सदैव नेताजी तक तो कोई नहीं पहुंच पाएगा देश का राजनेता। जहां तक मैं सोचता हूं, अखिलेश यादव जी नेताजी की बराबरी कर सकते हैं, या नेताजी, क्योंकि एक किसान परिवार से पैदा होकर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी राजनीति की है। एक मुलायम जैसा मरहम नहीं मिलेगा। क्या कहोगे? एक व्यक्ति फर्श से लेकर के जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा और धरती पुत्र कहलाया। ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन ये बात कहना कि कोई मुलायम सिंह यादव जी को नहीं पा सकता, ये चीज़ें कहने की हैं। अब ज़माना बदल गया, समय बदल गया और सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत ऊपर पहुंचा जा सकता है। ये मैं अखिलेश जी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में बने हैं, हो सकता है अखिलेश जी कई बार मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेताजी के आशीर्वाद से, नेताजी के आशीर्वाद से तो होता ही है किसी न किसी के। और फिर नेताजी के पद चिन्हों पे चलेंगे और अब नई टेक्निक का सहारा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद उपदेश जी। उपदेश जी ने कहा अखिलेश यादव जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो सदैव नेताजी के आशीर्वाद से ही बनेंगे। ये बड़ी बात है। सदैव नेताजी हमेशा, एक बार मैंने एक फोटो देखा था कि नेताजी के आगे अखिलेश यादव जी हाथ जोड़कर खड़े थे, तो शायद सदैव नेताजी उस टाइम दुनिया का हर एक पिता अपने बेटा को यही आशीर्वाद देता है जब भी कोई पिता के आगे सर झुकाता है कि बेटे तुम जीवन में बुलंदियों पर पहुंचो। तो अखिलेश यादव जी को नेताजी ने आशीर्वाद दिया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़े तख्ते ताज पर अखिलेश यादव जी बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, सदैव नेताजी समाधि स्थल सैफई, इटावा, उत्तर प्रदेश।